मिश्रा आपके साथ तेज रफ्तार से खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सियासत से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। 19 दिसंबर को आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक होगी। आईएनडीआईए गठबंधन की चौथी बैठक होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक कराई जाएगी। बैठक में सीट बंटवारे और साझा एजेंडे को लेकर अहम चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक की तारीख निर्धारित कर ली गई है। इससे पहले भी 7 दिसंबर को बैठक होनी थी, लेकिन उसमें कई प्रमुख नेता शामिल नहीं हो रहे थे और इसीलिए इस बैठक को आगे बढ़ाया गया। 19 दिसंबर की तारीख रखी गई है, जिस दिन आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक आयोजित होगी। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर है। शिवम, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ये बात बहुत सामने आ रही थी। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल ये बखूबी मानते हैं कि कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है और सीट शेयरिंग होगी वो पहले हो जाए, वो बेटर है। इन चुनाव परिणामों में जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है, उसके बाद निश्चित तौर पर ये बात साफ हो गई कि 2024 के चुनाव में साझा विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा। और इसी के तहत अब 19 दिसंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे जो इंडिया गठबंधन है मुख्य विपक्षी, उसकी एक बड़ी बैठक है। सबसे बड़ी बात, बीते लगभग 6 महीने से ये बात चल रही थी कि आखिर चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में सीट शेयरिंग कब होगी। लेकिन इस बैठक में सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसमें जो साझा एजेंडा है सभी पार्टियों का, किस तरीके से हमें बढ़ना है, कैसे हमारी नीतियां होनी चाहिए और सीट शेयरिंग कैसे होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी मानती है कि इन राज्यों में हार के बाद जो क्षेत्रीय छत्रप है वो निश्चित तौर पर दबाव बनाएंगे। ऐसे में अभी से ही अगर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता तो बेटर है। बीते दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष उनके आवास पर बैठक हुई थी। पार्लियामेंट के तमाम जो फ्लोर लीडर्स है सभी पार्टियों को, वो इसमें शामिल हुए थे और उस दौरान ये बात की गई थी कि हमें जो पार्टियों के प्रमुख हैं, अध्यक्ष है, सीएम है, उनको साथ मिलकर वाकई शिवम, ये बैठक बहुत ही अहम है आईएनडीआईए के लिए और तमाम जो गठबंधन दल हैं उसके वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। पहले बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि बहुत सारे नेतागण इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से तारीख को आगे बढ़ाया गया। और क्या 19 दिसंबर को तमाम गठबंधन के जो प्रमुख नेतागण हैं वो इस दिन मौजूद रहेंगे? लेकिन अगर आप की बात करें तो जो विपक्षी गठबंधन के सभी प्रमुख दल हैं उनके वो शामिल होंगे, या फिर जिनको जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें रखा गया है वो तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन तमाम नेताओं को न्योता भेजा गया है। टीएमसी से भी बातचीत करने में कोई गुरेज कांग्रेस नहीं कर रही है। जिस तरीके से बीते दिनों टीएमसी ने साफ कर दिया था कि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी एक बार सभी दलों से संपर्क कर चुकी है। सभी प्रमुखों को बुलाया गया है, कहा गया कि सभी की बात को सुना जाएगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यानी कि साझा एजेंडा क्या होगा हमारे चुनाव लड़ने का, कैसे जिस तरीके से कुछ दिनों से विपक्ष ने कास्ट सेंसस को लेकर सरकार पर हमलावर थे, लेकिन इन 3 राज्यों के चुनाव में ये बात सामने आई कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ऐसे में इसको आगे लेकर बढ़ना है। तमाम जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और सभी पार्टियों के प्रमुख जो है अध्यक्ष है उन्होंने हामी भरी है कि वो इस बैठक में शामिल होंगे। वाकई शिवम, देखने वाली बात होगी कि 19 दिसंबर को इस बैठक में क्या क्या अहम निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें, देश भर के सियासी नेताओं की निगाहें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस बैठक पर टिकी हुई है। और चलिए अब तेज रफ्तार से आपको दिखाते हैं जिलों